हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो पे कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया गया होगा। उसमें आपको बताया गया कि ए बी सी मेरा ट्रायंगल है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिए गए हैं। इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यही होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब इसी रिजल्ट को ये जो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, इसी रिजल्ट को हम डिटरमिनेंट के रूप में इस एरिया को से डिनोट करें। इसी रिजल्ट को 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 यदि इस तरह भी मैं लिख दूं इस रिजल्ट को, मैंने 1/2 यहाँ पे इसको लिखा। इसके बाद ये मेरे वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको मैंने डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिया। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो मेरा रिजल्ट आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। 1/2 x1 को फर्स्ट मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x1 लोगे तो इसको डबोगे और इसको, तो आपका क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस माइनस प्लस तो माइनस x2 करोगे, तो इसको डबोगे और इसको, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो आप x2 ले रहे हो ना, तो इसको डबोगे और इसको तो क्या आएगा, x2 लेंगे तो आपका y1 माइनस y1 माइनस y3 प्लस x3, इसको लोगे तो इसको डबोगे, इसको तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 x1 है, x1 y2 माइनस y3, इसमें माइनस से निकाल कर लोगे तो प्लस x2 हो जाएगा, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आप देख रहे हैं कि इस रिजल्ट को, ये जो मेरा एरिया ट्रायंगल का जो फार्मूला है, तो इसके वर्टाइसेस को हम डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 थर्ड कॉलम में नोट कर लिया। इस रिजल्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो एरिया ट्रायंगल का फार्मूला आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब इसी को डिटरमिनेंट, यानी अब आपका वर्टाइसेस दिया गया है abc का, तब आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह लिखिए और उसके बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इसमें हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ vertices A 5 4 B -2 4 and C
2 - 6। मेरा क्वेश्चन है कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्सेस दिए गए हैं। आप चाहेंगे तो इधर फिगर भी बना सकते हो, सिर्फ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी सी मेरा ट्रायंगल है। ए का वर्टेक्स आपका है 5 4, बी का वर्टेक्स -2 4 और सी है 2 - 6। तो आप इसको x1 y1 कंसीडर कर सकते हो, x2 y2, ये आप x3 y3 कंसीडर कर सकते हो। तब यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल से भी डिनोट कर सकते हैं, तो 1/2। अब क्या करोगे, x1 y1, तो x1 y1 5 4 1 हो जाएगा। ये x2 y2 -2 4 1 2 -6 1। इसी डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा। तो 1/2 सॉल्व करोगे 5 लेंगे इसको, तो आपका 4, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 4 और इसका -6 तो +6 हो जाएगा। -4 से 4 होगा, इसको रख लीजिए और इसको, ये आपका -2, इधर भी -2 आएगा। +1 लेंगे तो इसको ढकेंगे, इसको 6 गुना 12 हो गए और 4 गुना 8 -8। तो आपका क्या आएगा, 1/2 इंटू 6 4 10 होगा, 10 में 5 मल्टीप्लाई 50 माइनस -4 होगा और -4 तो +16, और ये आपका 12 में से 8 निकलेगा तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 20 यानी 70 आएगा। तो 70/2 यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 35। ओके, तो आप ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए गए हैं, तो आप उसको डिटरमिनेंट के रूप में इस तरह लिख लीजिए और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन कर देंगे, उसके एरिया निकल जाएगा। ओके, अभी बात करूंगा इक्वेशन of a line, equation of a line passing through a two given point, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। तो क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि ये कोई लाइन है, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको बताया गया है y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1। यही आप क्लास 11 में पढ़े। तो इसी रिजल्ट को, यानी दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन के इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट से कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ जो लाइन हो गया, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगा वो मेरा, आप इसको इस तरह लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 इक्वल 0। इस आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस लाइन पे कोई पॉइंट, जैसे मेरी लाइन है, इस पर एक पॉइंट P ले लेते थे और
इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस लाइन पे एक पॉइंट P लेते थे जिसका कोऑर्डिनेट x y लेते थे। तो वही हमारा जो आप एनल में कोई एनी पॉइंट जो x y ले रहे हो वही मेरा x y यहाँ पे x1 x1 y1 1 x2 y2 x1 y1 और x2 y2 तो गिवन है, यहाँ पे दिए रहेंगे, x y वेरिएबल है इसी तरह रहेगा। तो x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल 0 कर देंगे। तो इस रिजल्ट को भी सॉल्व करोगे तो मेरा यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने कहने को तो दो पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन के इक्वेशन को भी हम डिटरमिनेंट के रूप में लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस पर भी आप एक क्वेश्चन देखिए। Find the equation of line. Find the equation of line. Find the equation of line. Find the equation of line of the line joining the points 1 2 and 3 6। आपको बताना है उस लाइन का इक्वेशन जो दो पॉइंटों से पास कर रही है 1 2 and 3। मैंने दो पॉइंटों को मिलाने से वो लाइन मिल रही है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन में आप क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट का सिंपल यूज करेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल 0 करोगे। इसको आप क्या लिखोगे x1 y1 ये मेरा x1 y1 ये मेरा x2 y2। तो x1 y1 आपका ये 1 2 1 3 6 1 इक्वल 0। अब इसी रिजल्ट को आप सॉल्व करेंगे। x एक्सपेंशन करेंगे इसी डिटरमिनेंट का x इसको रखेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 6 माइनस y इसको लेंगे तो इसको रखेंगे और इसको 1 माइनस 3 प्लस 1 लेंगे तो इसको रखेंगे इसको 6 माइनस 6 आएगा इक्वल 0। 6 माइनस 6 यानी आपका आएगा माइनस 4x और ये माइनस 2 आएगा तो प्लस 2y। ये तो मेरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपका आएगा माइनस 4x प्लस 2y इक्वल 0। 2 से भाग जा सकते हैं तो माइनस 2x प्लस y इक्वल 0। या इसको या तो इसको लिख सकते हैं माइनस यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस y इक्वल 0 ये भी हो सकता है। या यहाँ से चाहोगे तो y इक्वल टू 2x भी लिख सकते हो। तो y इक्वल टू 2x ये भी मेरा आंसर हो सकता है 2x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, तो आपने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, दो लाइनों से पास कर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन के इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट से। अब मैं बात करूंगा कोलिनियर पॉइंट की। तीन हमारे पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसको डिटरमिनेंट की सहायता से कैसे प्रूव करेंगे उसको देखिए।
condition of collinear condition of collinearity है, condition of collinearity of 3 points. अब आपको ये बताना है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हमारे 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? तो आपको अभी बताया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 उसके वर्टाइसेस हैं, तो उसका एरिया का फार्मूला डिटरमिनेंट मेथड से बताया गया है। उसका tan इक्वल टू अभी मैंने बताया tan इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपका ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हो जाएगा। तो आपको ये बताइए मेरा ट्रायंगल है ABC, इसके पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। यदि इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो 0 होने का मतलब ये पॉइंट जो मेरा A है BC पर लाई करेगा, या इन ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो मेरा पॉइंट C जो है AB पर लाई करेगा, या ये हो सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया यदि 0 है तो पॉइंट B जो है AC पर लाई करेगा। यानी जब पॉइंट जो मेरा B पर AC पर लाई करेगा तो AC पर एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब कि हमारे 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए। यानी ये जो आप लिख रहे हो 1/2 x1 y1, यहाँ पे सीधे लिखेंगे if A, B and C are collinear। यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे इट मींस 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल 0। तो आप 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा x1 y1 1 x2 y1 1 x2 y2 होगा x3 y3 1 इक्वल 0। यानी ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0, इसका यदि वैल्यू 0 आ गई डिटरमिनेंट का तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। ओके, इस पर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। सो दैट ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, if the points x -2 5 2 and 8 8 are collinear, find the value of x। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे 3 पॉइंट हैं कोलिनियर हैं, x को बताना है। ये बताइए तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर हैं तो डेल x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इसका मान 0 होना चाहिए। इसका मान हम क्या करेंगे? 0 की को लेकर चलेंगे। तो x1 y1 है तो x -2 1, ये x2 y2 5 2 1 8 8 1 इक्वल 0। ये कोलिनियर है इनका वैल्यू 0 इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 -8 +2 हो जाएगा 5 -8
प्लस वन करोगे 8 पे 40 माइनस 16 होगा इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -6x। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, -3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। और इस 16 में से 40 में से 16 निकाल दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, +24 इक्वल 0। तो -6x और 24 में 6 निकालोगे तो +18 आएगा। तो -6 इज इक्वल टू -18, x इज इक्वल टू 3, ये x का वैल्यू। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यही पेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर और कोफैक्टर डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर पर डिस्कस करेंगे। ओके।